अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे जनरल नॉलेज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो शेयर करने वाला हूं। अगर आप पीपीएससी, एफआईए, आईबी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं। लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज, दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से वो रशिया है। जो रूस है वो सबसे बड़ा दुनिया का रकबे के लिहाज से मुल्क है। स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे जो छोटा मुल्क है ये है वेटिकन सिटी और ये इटली के शहर रोम में वाक़या है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अलेक्जेंड्रिया इज़ द सी पोर्ट ऑफ, जो अलेक्जेंड्रिया है वो सी पोर्ट है इजिप्ट की। अलेक्जेंड्रिया मिस्र की सी पोर्ट है। रेड सी इज़ बिटवीन, जो रेड सी है वो अरेबिया और अफ्रीका के दरमियान वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, अमेरिका किसने डिस्कवर किया था? उनका नाम है जी क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने अमेरिका डिस्कवर किया था। दी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन दी वर्ल्ड, जो दुनिया की कदीम यूनिवर्सिटी है उसका नाम है जी यूनिवर्सिटी ऑफ बुलंगना, ये इसका नाम है, बुलंगा या बुलंगना इसका नाम है। द मोटो ऑफ यूएनओ इज़ डैश, यूएनओ का मोटो क्या है? यूएनओ का मोटो है जी इट्स योर वर्ल्ड। सुइज़ कैनाल इज़ बिटवीन, जो सुइज़ कैनाल है ये मेडिटेरियन सी और रेड सी के दरमियान वाक़या है और ये तजारती लिहाज से बहुत ही अहमियत की हामिल है। येलो सी लाइज बिटवीन, जो येलो सी है वो कहाँ पर वाक़या है? ये जी चाइना और कोरिया के दरमियान वाक़या है। दी हाईएस्ट माउंटेन पीक इज़ इन, ये जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये कहाँ पर वाक़या है? ये जी नेपाल के अंदर वाक़या है और इसका नाम माउंट एवरेस्ट है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ इन, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कहाँ पर वाक़या है? ये जी नीदरलैंड, दी हैग इसका सिटी है, वहाँ पर ये वाक़या है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ थाईलैंड, जो थाईलैंड की करेंसी है वो है जी बहत। बहत जो करेंसी है वो थाईलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी है जी यन, यन करेंसी है जी जापान की। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़, जो दुनिया का सबसे लंबा दरिया है वो कौन सा है? नाइल जो है ये दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, दरिया नील। वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज़, जो दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है वो चाइना है। इस वक्त चाइना की आबादी सबसे ज़्यादा है। द कलहारी डेज़र्ट इज़ लोकेटेड इन, कलहारी जो डेज़र्ट है वो कहाँ पर वाक़या है? जी कलहारी डेज़र्ट अफ्रीका में वाक़या है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिगेस्ट डेज़र्ट इन द वर्ल्ड इज़, ये जो सबसे बड़ा सहरा है दुनिया का वो है सहारा डेज़र्ट और ये भी अफ्रीका के अंदर वाक़या है। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड? वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा रबर प्रोड्यूस करता है? ये है जी थाईलैंड, जो सबसे ज़्यादा रबर प्रोड्यूस करता है। ये आपने कंफर्म कर लेना है। विच कंट्री कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? जो चढ़ते सूरज की सरजमीन है वो किस मुल्क को कहते हैं? जापान को चढ़ते सूरज की सरजमीन कहा जाता है। विच कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट? सफ़ेद हाथियों की सरजमीन किस कंट्री को कहा जाता है? थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की सरजमीन कहा जाता है। विच कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन? आधे रात का सूरज की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? ये नॉर्वे है, इसको आधे रात की सूरज की सरजमीन कहा जाता है। द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है वो कौन सा है? जो ग्रीनलैंड है ये दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्लांट्स एक्सहेल एट नाइट, जो पौधे हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ये प्रोसेस रात को उल्ट हो जाता है, अदरवाइज़ ये ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की जो वेलोसिटी है वो है 331.5 मीटर पर सेकंड। ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑक्सीजन किसने दरियाफ्त की थी? प्रिस्टली जो था इसने ऑक्सीजन डिस्कवर की थी। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, ग्राहम बेल ने सबसे पहले टेलीफोन इजाद किया था। लाइट ऑफ सन रीच ऑन अर्थ इन, जो सूरज की किरणें हैं वो ज़मीन पर कितने सेकंड से में पहुंचती हैं? जी ये 8.5 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचती हैं। लैक ऑफ विटामिन सी कॉजेज़ विच डिजीज़, जो विटामिन सी की कमी है वो किस बीमारी का बायस बनती है? ये स्किन डिजीज़ जो है, चेहरे की जो जल्द की बीमारी है उनका बायस बनती है। ब्लड इज़ रेड ड्यू टू, जो हमारा खून है ये सुर्ख होता है किस वजह से? ये हीमोग्लोबिन जो हमारे जिस्म के अंदर है इसकी वजह से ये सुर्ख होता है। सनलाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ, जो सूरज की रोशनी है वो कितने रंगों से मिलकर बनी है? ये जी 7 जो रंग हैं उनसे मिलकर बनी है, 7 कलर से। हेडक्वार्टर ऑफ नासा इज़ लोकेटेड इन, जो नासा का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर वाक़या है? ये नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में वाक़या है। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू, जो 1 किलोमीटर है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड, जो एनर्जी सूरज से हासिल होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे जी सोलर एनर्जी कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट मैन हु यूज्ड पेन, सबसे पहले आदमी जिन्होंने पेन का इस्तेमाल किया था वो हैं हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। द यूएनओ वाज फाउंड इन, यूएनओ कब बनी थी? ये 24 अक्टूबर 1945 को बनाई गई थी। द लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड, दुनिया का जो सबसे बड़ा अजायब घर है ये कहाँ वाक़ है? ये है जी द लोर म्यूज़ियम और ये फ़्रांस के शहर पेरिस में वाक़या है। द पोएट ऑफ ईस्ट कॉल्ड बाय, जो शायर मशरिक़ है किसे कहते हैं? सॉरी, शायर मशरिक़ किसे कहते हैं? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को शायर मशरिक़ कहा जाता है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ इन, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबशार है ये कहाँ पर है? ये जी एंजल फॉल्स इसका नाम है और ये वेनेजुएला के अंदर वाक़या है। लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो सबसे लंबी दीवार है
ये कौन सी है? ये है जी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये चाइना में वाक़या है। द लार्जेस्ट पेनिसुला ऑफ द वर्ल्ड, जो पेनिनसुला है सबसे बड़ा दुनिया का, ये अरेबियन पेनिनसुला है। और पेनिनसुला उसे कहते हैं जिसके 3 अतराफ़ में पानी हो और एक तरफ खुश्की हो। दी फर्स्ट अशरा ऑफ रमज़ान इज़ कॉल्ड, जो रमज़ान का पहला अशरा है उसे क्या कहा जाता है? जी पहला अशरा रहमत का होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैड डैश सन्स, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बरिड एट, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कहाँ पर दफन है? यरूशलेम, जो फ़लस्तीन का शहर है, इसके अंदर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दफन है। लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? ये है जी साउथ चाइना सी। याद रखिएगा ये जो सी है ये साउथ चाइना सी है, और जो ओशन है दुनिया का सबसे बड़ा, ये आगे क्वेश्चन भी आ गया है, द बिगेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये है पैसिफिक ओशन, और ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा दुनिया का समंदर है। डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, जो सबसे गहरी लेक है दुनिया की, वो है जी बेकल लेक, ये साइबेरिया रशिया के अंदर वाक़या है। सोप वाज इन्वेंटेड बाय विच प्रॉफिट, जो साबुन था वो किस नबी ने ईजाद किया था? ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले साबुन ईजाद किया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो सबसे छोटा दरिया है वो कौन सा है? ये जी रोई रिवर जो है ये दुनिया का सबसे छोटा दरिया है। व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस, जो बंगाल की तकसीम हुई थी ये कब हुई थी? ये जी 1905 के अंदर बंगाल तकसीम हो गया था, और 1911 के अंदर इसे मनसूख कर दिया गया था। हाउ मच द हाइट ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो हाइट थी ये कितनी थी? ये जी 90 फीट, 90 फुट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हाइट थी। द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट वाज बिल्ट बाय, जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है वो किस मुल्क ने बनाया था? ये रशिया ने बिल्ट किया था जी, जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट था। सिनोनिम ऑफ हेस्ट इज़, जो हेस्ट का सिनोनिम है, हेस्ट का मीनिंग है जल्दी से, तेज़ी से, और इसका सिनोनिम होगा स्पीड। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जी है एंटोनिम ऑफ करेज इज़, जो करेज है इसका उल्ट क्या होगा? करेज मीन हौसला, और टिमिडिटी जो इसका है ये इसका एंटोनिम होगा बुज़दिली। वी कंग्रेचुलेट यू ऑन योर अचीवमेंट, इसका जो प्रेपोजिशन है वो ऑन है। ही इज़ वरीड अबाउट हिज फ्यूचर, इसका प्रेपोजिशन अबाउट है, और ये आपने प्रेपोजिशन याद कर लेनी है क्योंकि इसका कोई मखसूस रूल नहीं होते। शी इज़ इंटरेस्टेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, इसका जो प्रेपोजिशन है वो इन है, ये आपको याद करने पड़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर ये आपको आएंगे। प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री विद मी, इसमें जो प्रेपोजिशन लगा है वो है जी विद इसका प्रेपोजिशन है। आई एम प्राउड ऑफ माई ब्रदर, मुझे अपने भाई पर फ़ख्र है, इसमें जो है प्रेपोजिशन वो ऑफ इस्तेमाल हुआ है। देयर वाज नो हायर डैश द थॉर्न, इसका जो प्रेपोजिशन है वो आएगा टू, देयर वाज नो हायर टू द थॉर्न। माई ब्रदर वाज ट्रेमलिंग डैश कोल्ड, मेरा भाई काँप रहा था किससे? विद कोल्ड, सर्दी से, विद प्रेपोजिशन आएगा। ट्रांसलेट दिस पैसेज डैश इंग्लिश इनटू, इसके अंदर प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी। एंटोनिम ऑफ एनॉर्मस, जो एनॉर्मस का उल्ट है वो टाइनी है। एनॉर्मस होता है बहुत बड़ा और टाइनी जो होता है
वो बहुत छोटा इसका उल्ट होगा। एंटोनम ऑफ आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल का उल्ट है, आर्टिफिशियल होता है मसनूई और नेचुरल होता है कुदरती, ये इसका उल्ट होगा। एंटोनम ऑफ एक्सपैंड, जो एक्सपैंड है वो होता है फैलना और जिसका एंटोनम है वो है कंडेंस, सिकुड़ना, ये इसका उल्ट होगा। सिनोनिम ऑफ इनिग्मा, इसका जो सिनोनिम है इनिग्मा का वो पजल होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिनोनिम ऑफ इनफाइनाइट, जो सिनोनिम है इनफाइनाइट का लामहदूद, इसका मीनिंग है, इसका सिनोनिम है एंडलेस। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिनोनिम ऑफ स्लैप, स्लैप का मीनिंग है किसी को थप्पड़ मारना, तमाचा मारना, इसका जो सिनोनिम है वो है हिट। सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, डिलीजेंट हार्ड वर्किंग, मेहनती इंसान, ये इसका हार्ड वर्किंग जो है इसका सिनोनिम है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे जो वीडियोज़ हैं ऐसी वो आप तक पहुंचती रहें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।